देखो ऐसा है कि 11th के बैकलॉग नहीं कवर करते 12th के साथ। जब हम 12th में आते हैं तो हम 1 ईयर प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जहाँ पे हम 11th 12th को साथ में कवर करते हैं। अभी तक जो भी तुमने 11th में पढ़ा है वो किसी काम नहीं आएगा तुम्हारे, ऑलमोस्ट किसी काम नहीं आएगा। 10-15% बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन जो तुम 12th में पढ़ोगे ना, 11th और 12th, वो तुम्हारे रियल काम में आएगी। क्योंकि जो भी तुमने 11th में पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस तुम्हारी छूट जाएगी, और वो जो भी मेहनत थी बेसिकली लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि तुमने 11th में गलत तरह से पढ़ा है, कोचिंग वाले तरीके से पढ़ा है, जो कि चैप्टर वाइज तरीका होता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव तरीका होता है। क्योंकि जब तुम चैप्टर नंबर 4 कर रहे होते हो तो 1 2 3 रिवाइज नहीं कर रहे होते हो, और 1 2 3 वीक होता जाता है, होता जाता है, फिर तुम भूल जाते हो, तुम्हारी प्रैक्टिस छूट जाती है, फिर नोट्स रिवाइज करने के बाद भी कभी वो रिवाइव नहीं होती और ना होगी। उसको तुम्हें दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम ढंग से पढ़ना चाहते हो तो। काम चलाना चाहते हो तो बोल दो कि भाई सिर्फ 12th करेंगे, 11th नहीं करेंगे, है ना। या बैकलॉग बना के 11th को थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, ऐसे नहीं होता है, होगा ही नहीं काम ऐसे। 11th और 12th दोनों साथ में करनी पड़ेंगी। अगर आपकी कोचिंग आपको 12th में ऐसा है कि 8-10 घंटे इंगेज कर रही है और 11th के लिए आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, तो फिर ऐसी कोचिंग को फॉलो करने का कोई पॉइंट नहीं बनता सिंपली। ठीक है, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन में नहीं है, वो इंटरेस्टेड बिल्कुल भी, वो अपने क्यूरिकुलम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपकी तो प्रिपरेशन हुई नहीं है। ठीक है, ना आपको रिवीजन का टाइम मिल रहा है कोई खास। और ऐसा नहीं होता कि 11th कर ली, 11th रिवाइज कर ली, फिर 12th कर ली तो फिर 12th रिवाइज कर लेंगे और फिर 11th भी रिवाइज कर लेंगे। 1 साल बाद, 6 महीने बाद आप जो भी चीज़ रिवाइज करोगे वो लॉस्ट हो चुकी होगी, क्योंकि आप नोट से, ये कोई बोर्ड की तैयारी नहीं है, ये जेई है, समझ रहे हो। तो आप इवन इफ आप पढ़ लेते हो नोट्स, लेकिन उससे आपकी प्रैक्टिस करने की स्पीड बिल्कुल वैसी नहीं हो पाती। पूरा जो ईज ऑफ प्रैक्टिस है, जो स्पीड ऑफ प्रैक्टिस है, या स्पीड ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन है, वो पहले जैसा नहीं रहता, चैप्टर आपका डेड हो जाता है। ठीक है, तो 11th और 12th को आपको एक ही साल में करना होगा। ठीक है, अगर शिफ्ट कर सकते हो अपना इंस्टीट्यूट तो शिफ्ट कर देना, किसी ऐसे में जाना जहाँ पे 11th 12th एक ही साल में होती हो। ठीक है, तो 11th के बैकलॉग का कोई चक्कर नहीं है, ध्यान रखना, जिस वजह से 11th में बैकलॉग बने ना, उसी वजह से 12th में बैकलॉग बनेंगे। ठीक है, सेम है, क्योंकि तुम सेम काम कर रहे हो। ठीक है, सेम तरह से काम कर रहे हो तो उतना ही तुम्हारा टाइम कंज्यूम होगा। 11th में तुम्हारे पास 12 महीने थे, 12th में 6 महीने होंगे, क्योंकि जनवरी से जेई में आ जाएगा, उससे 2 महीने पहले तक तुम रिवाइज और पेपर सॉल्व करोगे, वीकनेसेस पे वर्क करोगे। उससे पहले ही तुम्हारे पास रफली 6 महीने हैं सिलेबस को कवर करने के। ठीक है, अब उन 6 महीनों में अगर मान लेते हैं, देखो 11th का सिलेबस 40% था, तुमने 12 महीनों में 40% किया, तो 6 महीनों में तुम्हारी करने की कैपेसिटी कितनी है? 20% और। जबकि 12th में तुम्हें कितना करना है? 60% करना है। तो तुम्हें एटलीस्ट 3 टाइम्स अपनी स्पीड करनी होगी, तब जाके तुम कर पाओगे। ठीक है, और इसके लिए कोचिंग तुम्हें भगा दे, धीरे धीरे भगा दे, या फिर जो भी तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें तुम धीरे धीरे भाग के कर लो, है ना। ऐसे नहीं होगा कि पहले धीरे किया फिर भाग लिया। सही तरह से पढ़ना जरूरी है। अभी तुम्हें सही तरह से पढ़ाने के लिए चीज़ें ही नहीं है, समझ रहे हो, सिस्टम्स ही नहीं है तुम्हारे पास जिससे तुम ये कंप्लीट कर पाओगे। तो एक सही सिस्टम समझने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा बेटर गाइड करेगी तुम्हें कल जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो वो देखना। उसमें मैंने बताया कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करते हैं 1 साल में। ठीक है, एग्जैक्टली उसमें यही कवर किया है, 20-25 मिनट की वीडियो है, तो ज़रूर देखना। देखो तुम मेरी कल की आने वाली वीडियो अगर देखोगे ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि तुम्हें कितना टाइम दिन में रिवीजन पे देना है, कितना क्या करना है। लेकिन ना एक प्लानर नहीं बनाना होता है, प्लानर हमेशा टाइम वेस्ट करता है। जितना रिजिड तुम शेड्यूल बनाओगे ना अपना, उतना ही ज़्यादा वो फॉलो नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, फिर टूट जाएगा, एंड सो ऑन। तो रिजिड प्लान्स बनाने से कुछ नहीं होता, फ्लेक्सिबल प्लान्स बनाने होते हैं। कैसे करना है ऐसा वीडियो में बताया, तो कल ज़रूर देखना। अब ये प्लान बनाना आता कहाँ से है? स्कूल और कोचिंग ने तुम्हें प्लान बनाना सिखा दिया है। ये जो प्लान होते हैं, जो प्लानर्स, स्टूपिड प्लानर्स, है ना, ये कोचिंग के या इंस्टीट्यूट के खुद की कन्वीनियंस के लिए होते हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए नहीं। आपकी कन्वीनियंस हमेशा सेल्फ पेस्ड होने में है। तो वो कैसे होना है वो बताया हुआ है मैंने वीडियो में, तो कल जरूर देखना। अब तीसरा जो तुम्हारा सवाल है वो है कैलकुलेशन स्पीड के बारे में। तो ध्यान रखना कि जो स्पीड है उसको ज़बरदस्ती नहीं बढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्पीड एक कॉन्सिक्वेंस है तुम्हारी स्किल का, अपनी मैथ स्किल बढ़ाते हैं। ठीक है, एक वीडियो है मेरी, वो जरूर देखना, हाउ टू इंक्रीज मैथ स्किल्स। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखना। और मुझे देख के ऐसा लगता है कि इन जनरल कि तुम मेरे चैनल की बहुत सारी वीडियोस नहीं देखते हो, तुमने सिर्फ कुछ ही वीडियो देखी और तुम यहाँ पे आ गए हो और बाकी नहीं देख रहे हो। डेली बेसिस पे तुम्हें क्लैरिटी गेन करने के लिए वीडियोस को देखना है। वो बहुत ज़्यादा गोल्डन वीडियोस हैं जो तुम्हारी प्रिपरेशन पे किसी भी और चैनल के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। कोई भी जो टीजेसी को फॉलो करता है उससे तुम पूछ सकते हो ये बात, कि अगर कोई वीडियोस हैं जो कि तुम्हारे स्कोर पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करेंगी, तो वो वीडियोस हैं जो इस चैनल पे हैं। ठीक है, तो वो तुम्हें मिस नहीं करना है, कायदे से तुम्हें एक भी वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन जितना तुम कर सकते हो उतना तो करो पहले। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम बोलो इट इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड। तो पहली बात तो तुम्हारे टीचर क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम अपने टीचर से नहीं पूछ पा रहे हो और तुम्हें यहाँ पे आके मुझसे पूछना पड़ रहा है?
जबकि तुमने ऑलरेडी शायद अपने टीचर को पे किया होगा या फिर कहीं पे तुमने कुछ तो इन्वेस्टमेंट की होगी, राइट। तो जो भी तुम्हारे टीचर हैं जिन्होंने तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है अभी तक, तो वो क्या कर रहे हैं इस बारे में, तुम्हें क्यों मेरे पास आना पड़ रहा है। तो अगर वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं तो तुम उन्हें फॉलो क्यों कर रहे हो। जैसे 11th में बिगड़ गई चीज़ें और वो तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर रहे, ऐसी 12th में बिगड़ जाएंगी। तो पहली बात तो वहाँ से हटो। अगर वो डिस्ट्रक्टिव है तो ये चेक करो कि अगर कोई चीज़ डिस्ट्रक्टिव हो रही है तो वहाँ से हटो, है ना। और फिर ये चीज़ें देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 99% स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट वीक होते हैं, चैप्टर्स वीक होते हैं, ये इस वजह से होता है कि उनके टीचर्स जो हैं वो इनफ अच्छे नहीं हैं। या तो वो अच्छे नहीं हैं या फिर वो सिंसियर इनफ नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाएँ, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों की चपेट में आते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि टॉप 1% भी नहीं, टॉप 0.1% रिसोर्स आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, टॉप 0.1% टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, टॉप 0.1% मेंटर से आपको गाइड होना चाहिए। तभी जाके ऐसा होगा कि आप टॉप 0.1% अचीव कर पाओगे जो कि आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है। तो उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जे एडवांस लेवल पे मैथ को कैसे लेके जाना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरी एक वीडियो जरूर देखना, हाउ टू इम्प्रूव मैथ स्किल। और जो कल की वीडियो होगी वो जरूर देखना कि जे एडवांस लेवल पे कैसे प्रिपेयर करना है एक साल में। एक मेरी वीडियो होगी या तो दजई कम्युनिटी चैनल पे होगी या फिर IIT जेई मेंटरशिप चैनल पे होगी, जिसमें मैंने बताया कि कैलकुलस किस तरह से पढ़ना है ना। तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए कैलकुलस का पढ़ने का, अगर वो सीक्वेंस खराब हो जाएगा देन जरूर कोई कैलकुलस में वीक हो जाएगा। उस सीक्वेंस को फॉलो करना होता है बड़ा, आप देखोगे कि अलग तरह का सीक्वेंस है और सही सीक्वेंस है, ठीक है। जनरली जो बुक्स में ऑर्डर दिया होता है वो गड़बड़ सा होता है, तो जैसे सीक्वेंस में बताया वैसे ही करना है अपने को, ठीक। हालांकि मेरे पास अभी और अपडेटेड सीक्वेंस है जो कि और बेटर है उससे भी, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया है, तो वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है। तो वो जरूर देखना कैलकुलस वाली वीडियो। देखो अभी तुम्हें जे प्रिपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, तुमने जहाँ से भी अभी तक सीखा है ना जे प्रिपरेशन के बारे में, उन लोगों ने तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं सिखाया है, ठीक है। तो तुम्हें बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जे प्रिपरेशन के बारे में, ठीक। अब पहले बात करते हैं इसकी कि तुम्हारी जो स्कूलिंग है वो क्या है। तो तुम किसी डमी स्कूल में जाओ या फिर कोई ऐसा बोर्ड पकड़ लो जहाँ पे तुम्हें स्कूल नहीं जाना होता हो, सीधा एग्ज़ाम देने जाना होता हो, ठीक है। जैसे कि NIOS एक बोर्ड होता है, ठीक है। या फिर सिंपली अपना स्कूल छोड़ के सेम बोर्ड में या किसी और बोर्ड में भी कोई ऐसा स्कूल ले सकते हो जहाँ पे अटेंडेंस का चक्कर नहीं है, ठीक है। ऐसा तुम्हें करना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम जेई में स्टैंड नहीं कर सकते रेगुलर स्कूलिंग के साथ, ठीक है। इस बात को समझो क्योंकि तुम्हारे सारे कॉम्पिटिटर्स रेगुलर स्कूलिंग से बिल्कुल फ्री है और तुम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होगे क्योंकि तुम 1/3 या आधे टाइम में वो गोल अचीव करना चाह रहे हो जो कि लोग फुल टाइम में कर रहे हैं। तो वो तो सिंपली एफर्टफुल होगा और तुम्हारी ज़िंदगी का जो समय है वो वेस्ट हो रहा होगा उसमें। तो वो बहुत ही स्टूपिड चीज़ है, वो नहीं करनी चाहिए किसी को, ठीक है। अब रही बात इसकी कि डाउट सॉल्विंग, डाउट डिस्कशन ग्रुप बना दो। अभी दिक्कत ये कि तुमने ढंग से पढ़ा नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आती है बात कि डाउट डिस्कशन एक टाइम वेस्ट होता है। जो अच्छे से पढ़ता है उसको डाउट्स नहीं आते हैं या फिर बहुत कम आते हैं और उसको ऐसा कोई ग्रुप नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तुम्हें डाउट डिस्कशन ग्रुप नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए राइट मेंटरशिप जो कि तुम्हें बता सके कि कैसे पढ़ना है, कैसे डाउट क्रिएट ही नहीं होने देना है, किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से रीड करते हैं, किस तरह से लेक्चर देखते हैं, कौन से देखते हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करते हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन से सीखते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करते हैं, प्रैक्टिस करने का क्या सही तरीका होता है, रिवीजन और नोट मेकिंग का क्या सही तरीका होता है, कैसे अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, कैलकुलेशन स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, थिंकिंग पावर को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, कैसे अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, कैसे अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ाते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाते हैं जिससे हम एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएँ जो हमने पहले नहीं देखा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के एल्गोरिदम्स को नोटिस करते हैं, क्या होती हैं वो एल्गोरिदम्स जो कि बार बार काम आती हैं, जो कि टॉपर्स यूज़ करते हैं और आप नहीं करते और आप सिंपली कुछ तो भी ट्राई करते रहते हो क्वेश्चंस में जो कि टाइम वेस्ट और डिप्रेशन के साथ रिजल्ट करता है बस। तो ये सब चीज़ें सीखनी होती हैं। जब आप ये सीखते हो और इस तरह से प्रिपेयर करते हो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, देन ऐसा होता है कि आपको कोई डाउट्स नहीं आते हैं या बहुत कम डाउट आते हैं। अभी जितने आ रहे हैं ना उसका 1%, लिटरली ऐसे ही 1 से 5% डाउट आएंगे तुम्हें अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें कोई डाउट डिस्कशन ग्रुप नहीं चाहिए। डाउट डिस्कशन ग्रुप में बस क्या हो रहा होता है, सारे स्टूडेंट्स अपने अंदर का जो फेलियर पना है ना वो शेयर कर रहे होते हैं बस, सब अपने मिसकंसेप्शन शेयर कर देते हैं। 10 बीमार लोगों को एक कमरे में रख दोगे तो उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो स्प्रेड नहीं होंगी, उनकी 10 बीमारियाँ स्प्रेड हो जाएंगी और 10 के 10 10 बीमारियों से अफेक्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो बात को। डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ये होता है, एक दूसरे के मिसकंसेप्ट जो है वो उधर उधर फ्लोट करते रहते हैं और टाइम वेस्ट होता है। तो ये पाप एटलीस्ट मुझसे मत बोलो कि मैं करूँ, दूसरों से बोल सकते हो, दूसरे ऐसे पाप को खुशी खुशी करते हैं। जो सही चीज़ है, किस तरह से आपको सही तरह से पढ़ना चाहिए, ये मैं करता हूँ। इसे बोलते हैं मेंटरशिप। ये होती है मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू। और यहाँ पे
ग्रुप में और यूट्यूब के थ्रू मैं स्टूडेंट्स को क्लैरिटी देता हूँ कि कैसे एक्चुअली पढ़ना होता है, और अगर उन्हें स्किल्ड बनना है तो मैं प्रोग्राम्स में उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ जिससे वो स्किल्ड बने। तो आंसर सुनने से, क्यूएनए क्लियर करने, क्यूएनए से अपनी क्लैरिटी बढ़ाने से, यूट्यूब वीडियो देखने से, मे भी कोरा आंसर पढ़ने से आप क्लियर हो जाओगे। लेकिन अगर आपको स्किल्स बिल्ड करनी है तो प्रोग्राम में होगा, राइट। तो आई थिंक ये सब जानने के बाद तुम्हें क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या अपनी प्रिपरेशन में। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने चैनल की इनफ वीडियोस नहीं देखी। थोड़ा एटलीस्ट 20-30 वीडियोस देखो, थोड़ी क्लैरिटी और मिलेगी। और अगर कोई बकवास देख रहे हो जो कि तुम्हें ये सब चीज़ें बता रही है कि डाउट सॉल्विंग ग्रुप और ये और वो, है ना, और रेगुलर स्कूल जाओ, तो वहाँ से नाता तोड़ दो अपना, तभी कुछ कर पाओगे फ्यूचर में। अदरवाइज ऐसे ही रह जाओगे।